यहाँ से ये ब्रिजेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अराउंड 7 पिलर्स पर जो है इस वक्त शटरिंग लगाई जा रही है। जो यहाँ पर तमाम तर जो काम है वो इस वक्त यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त कहीं पर 40 लेयर डाले गए हैं, तो कहीं पर 30, तो कहीं पर 25, तो कहीं पर 35, तो कहीं पर 12, तो कहीं पर 10। इस वक्त 2 फ्लाईओवर पर जो काम है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चकूरा के साइड पर शुरू कर दिया गया है। ये देखिए, ये मलिर एक्सप्रेस वे तकरीबन 40 किलोमीटर का ट्रैक है, जो इस वक्त तकरीबन 25 किलोमीटर तक ट्रैक पर लेयर का जो काम है। अस्सलामुअलैकुम, ज़ुबा डिस्कवर में खुश आमदीद। इस वक्त मैं चकूरा की साइट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर 500 मीटर के अंदर 2 ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, जिस पर काम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। तो चलिए मैं आपको तमाम चीज़ों से आगाही करता हूँ कि यहाँ पर इस वक्त काम की क्या सूरत हाल है। यहाँ से शुरुआत है। यहाँ पर एक पहला ब्रिज बन रहा है, जो ये आपको वाज़े दिख रहा होगा। ये ब्रिज बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस जगह पर से पानी जो है वो गुज़रता है। अंदर बेस कैंप से भी तमाम तर पानी जो है सीधा यहाँ से निकलने के बाद समुंदर तक मिलता है। तो यहाँ पर ये मेन हिस्सा है मलिर नदी का, तो इसलिए यहाँ से ये ब्रिजेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त देखें, यहाँ पर तमाम तर जो काम है वो इस वक्त यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त देखें शटरिंग लगाई जा रही है, साथ में ये देखें सरियों का फ्रेम बनाया जा रहा है यहाँ पर। के अलावा भी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर पिलर्स के लिए भी काम काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, लेंटर बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी तकरीबन अराउंड 7 पिलर्स पर जो है इस वक्त शटरिंग लगाई जा रही है। जो यहाँ पर आप देखें काफ़ी तेज़ी के साथ जो है शटरिंग का काम और फ्रेम सरियों का जो फ्रेम है उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और सेम इसी तरीके से जो शटरिंग है वो आगे वाले जो पिलर्स हैं वहाँ पर भी तैयार किए जा रहे हैं। उसके बाद फिर वो आगे वाले पे, क्योंकि यहाँ पर काम तकरीबन 3 महीने से ज़ायद हो चुका है जो इस वक्त यहाँ पर पिलर्स के लिए काम को किया जा रहा है। इसी तरीके से सेम काम और आगे किस तरीके से हो रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेंटर को बनाया जा रहा है, यहाँ पर किस तरीके से तैयार होते हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखें, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो इस वक्त सरियों का जो फ्रेम है वो यहाँ पर तैयार हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये तैयार होने के बाद फिर ये ब्रिजेस के लिए जो पिलर्स तैयार होते हैं वहाँ पर इसको फिर लगाया जाता है, जिसके बाद ब्रिज को प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है। इस वक्त यहाँ पर सामने ही लेयर का काम भी चल रहा है। लेयर की अगर मैं बात करने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों को दिखाऊं कि ये जो सामने है वो जो आप सामने देख रहे हैं वहाँ पर पहला ब्रिज बन रहा है चकूरा का। फिर उसके बाद लेंटर बनाए जा रहे हैं, वो वर्किंग प्लेस में आप लोगों के साथ शेयर करता। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर लेयर का काम भी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर प्रॉपर देखें, इस वक्त आपको चारों तरफ मट्टी बजरी नज़र आ रही होगी। जो इस वक्त जो सामने जो मशीन है वो इसको इस वक्त फैला रही है, ताकि यहाँ पे जो लेयर डाले गए हैं उस पर प्रॉपर तरीके से मजबूती आ सके। यहाँ पर इसी तरीके से 2 ब्रिजेस आगे की तरफ भी बन रहे हैं। देखें, ब्रिजेसों का जो काम है, पुल का जो काम है वो शुरू हो चुका है। इसी तरीके से अब शाह फैसल कॉलोनी के साइड पर भी एक ब्रिज बनेगा और साथ में वो ब्रिज के ऊपर से ब्रिज बनेगा, यानी ब्रिज के नीचे से अंडरपास नहीं बन सकता, तो इसलिए ब्रिज के ऊपर से ब्रिज बनेगा। और इसी तरीके से रेलवे क्रॉसिंग जो ब्रिज है, यानी कि रेलवे ट्रैक जो आ जाता है उसके ऊपर से भी ब्रिज एक जाएगा, जो तकरीबन 2 किलोमीटर तक का हो सकता है। लेकिन अभी कुछ चेंजिंग आ सकती है, प्लानिंग में कुछ चेंजिंग किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हम सुन रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर तक का एक ब्रिज बनाना लाजमी है। पाइलिंग का जो काम है, बोर पाइलिंग का जो काम है, उसको यहाँ पर मुकम्मल किया जा रहा है। उसके बाद इसके अंदर जहाँ पर आपको लोग दिख रहे हैं वहाँ पर सरियों का फ्रेम जो है वो डाला जा रहा है। फिर शटरिंग लगेगी, फिर ब्रिज पाइलिंग का काम होगा, यानी कि शटरिंग लगाने के बाद कंक्रीट डाली जाएगी, फिर ये प्रॉपर तरीके से ब्रिज जो है वो तैयार होगा। इस वक्त देखें, ये बोरिंग मशीन है जो बड़े ही हेवी किस्म की मशीन है, ये आप देखें। और यहाँ पर क्रेन मशीन भी मौजूद है, जो वो सरियों का जो फ्रेम है उसको उठाकर जहाँ पर बोर किया गया है वहाँ पर डाल रही है। यहाँ पर मेन इंटरेस्ट है जहाँ से
डाउन और अप दोनों साइड्स के लिए जो ब्रिज का जो काम है उसको यहाँ पर पिलर्स बनाए जा रहे हैं। बाकायदा शटरिंग लगी हुई है, इसके अंदर कंक्रीट डाला जा रहा है, आप ये देख सकते हैं सामने। और यहाँ पर तकरीबन 1 2 3 जो फ्लाई ओवर के लिए जो पिलर्स हैं वो तैयार किए जा चुके हैं। अब इसके ऊपर जो है यहाँ से लैंटर रखा जाएगा, जिसके बाद फिर असल शक्ल जो है फ्लाईओवर की वो नज़र आएगी। देखिए वहाँ पर वो सामने लेंटर, यहाँ के लिए लेंटर जो है वो सामने तैयार किए जा रहे हैं। वहाँ से फिर ये देखें इस तरीके से असल शक्ल आपको नज़र आएगी। मैं आगे चल के दिखाता हूँ। देखें जो यहाँ पर इस वक्त अभी पिलर्स जो तैयार हो चुके हैं उस पर इस वक्त अभी तराई का काम चल रहा है। बाकायदा टैंक भी खड़ा हुआ है और इसके साथ ही देखिए ये सामने जो ब्रिज है इसके साथ बोर की मशीन मौजूद है। और यहाँ पर जो है अभी कंक्रीट डाला जा रहा है, जो इस वक्त ब्रिज के लिए पिलर्स जो है तैयार किए जा रहे हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मुकम्मल काम को सरअंजाम यहाँ से दिया जा रहा है। कंक्रीट की मशीन आप देख सकते हैं, इसके साथ ब्रिज के लिए पिलर्स के लिए जो भराई का काम है वो इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है। और कंक्रीट को ऊपर डालने के लिए अभी ये मैनुअल तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से आप देखें ये यहाँ से कंक्रीट भरने के बाद ये ऊपर क्रेन की मदद से इसको ऊपर लेकर जाया जाता है। और फिर यहाँ से ये ऊपर ले जाने के बाद फिर ऊपर मज़दूर जो हैं वो मौजूद हैं और वो फिर जो पिलर्स पे भराव का काम जो है वो सरे अंजाम देते हैं। ये देखें ये पूरा प्रॉपर जो इस वक्त काम है बड़ी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। और ये यहाँ से इस काम को मुकम्मल करने के बाद फिर शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज की तरफ भी यहाँ से फिर आगे काम प्रोसेस करेगा। को टेक्निकल बात जो इस ट्रैक पर जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। देखिए ये मलिर एक्सप्रेस वे तकरीबन 40 किलोमीटर का ट्रैक है, जो इस वक्त तकरीबन 25 किलोमीटर तक ट्रैक पर लेयर का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा सरे अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त कहीं पर 40 लेयर डाले गए हैं, तो कहीं पर 30, तो कहीं पर 25, तो कहीं पर 35, तो कहीं पर 12, तो कहीं पर 10। इस वक्त 2 फ्लाईओवर पर जो काम है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चकूरा के साइड पर शुरू कर दिया गया है। ये जो काम आप सामने देख रहे हैं चकूरा की आबादी की साइड पर चल रहा है। इसके साथ ऐसे ही सेम काम फिर फ्लाईओवर यानी शाह फैसल कॉलोनी के साइड पर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर से एक फ्लाईओवर बनेगा, तीसरा फ्लाईओवर होगा वो। फिर इसके बाद चौथा फ्लाईओवर जो है वो रेलवे ट्रैक के साथ बनेगा, जो सुमो गोड पर जाकर उसका इख्तिताम होगा। फिर उसके साथ थोड़ी सी दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर फिर टोटल वहाँ से 2.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जो सीधा मेमन गोड को क्रॉस करते हुए M9 मोटरवे की साइड पर जाकर इख्तिताम होगा। लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि काठौर तक भी वो ब्रिज जा सकता है। तकरीबन 15 किलोमीटर तक अभी काम जो है 15 किलोमीटर तक का अभी बाकी है। 25 किलोमीटर का जो काम है वो काफ़ी हद तक के इसको मुकम्मल यहाँ पर किया जा चुका है। इस वक्त ये कोसवे से शुरू होता है, काठौर पर जाकर इसका इख्तिताम होता है। और यहाँ पर काम की अगर मैं बात करूँ तो दिन रात यहाँ पर काम काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा आपको अंदाज़ा हो सकता है यहाँ पर काम किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से नहीं। हम यहाँ पर आने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ के जो काम की सूरत हाल है उसकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर सके। तो ये पूरी प्रोसेस इस वक्त काम की चल रही है। यहाँ पर मलिर एक्सप्रेस वे की तकरीबन 4 के करीब ब्रिजेस अभी बनाए जाएंगे, जिसमें 2 पर काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है, 2 अभी शुरू करना बाकी है। लेंटर यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, बोर की हेवी मशीनें मौजूद है, लेवल करने के लिए लेवल मशीनें मौजूद है, रूलर मशीन मौजूद है, क्रेन मौजूद है, एक्सीलेटर मशीन मौजूद है, कंक्रीट की मशीनें मौजूद है। तो बहुत सारे इस तरीके के काम करने वाले जो हेवी मशीनरी है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इसी तरीके की अपडेट्स वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।